हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम में लेजर्स क्रिएट करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि लेजर्स क्या हैं और हमें लेजर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो बेसिकली किसी भी तरह की एंट्री करने से पहले हमें लेजर्स की ज़रूरत होती है। यानी जब तक लेजर्स बने नहीं होंगे तब तक हम कोई एंट्री टैली प्राइम में नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमें सेल परचेज करनी है तो पहले हमें सेल परचेज के लेजर्स बनाने होंगे। ऐसे ही जिन पार्टीज को सेल करनी है या जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उन पार्टीज के भी लेजर्स पहले हमें क्रिएट करने होंगे। इसी तरह से अगर आप रेंट पे कर रहे हैं या आपको सैलरी पे करनी है तो इनकी एंट्री करने से पहले आपको जो है इनके लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो कहने का मतलब बस यही है कि जब तक लेजर्स नहीं बने होंगे तब तक आप कोई एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और टैली प्राइम में हमारे पास जो है दो लेजर्स पहले से ही क्रिएट होते हैं। एक होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको इन्हें देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से लेजर पर आएंगे तो आप देखेंगे कि पहले से ही जो लेजर्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं बाय डिफॉल्ट वो है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पर बैक करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं। तो अब लेजर्स क्रिएट करने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ लेजर्स की लिस्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे आपको दिया है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप हेड में एंटर होगा। यानी कि ये वो लेजर्स हैं जो जनरली हम अपनी ट्रांजैक्शंस में यूज करते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ सैंपल लिस्ट है ताकि आपको इसको देखकर समझ आ सके कि कौन सा लेजर किस ग्रुप हेड में एंटर होगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ लेजर्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके बेसिस पर अब हम टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि अगर कोई पर्सन बिजनेस शुरू कर रहा है और बिजनेस में पैसे लेकर आता है तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट से लेजर क्रिएट करते हैं। पहले हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं जो बिजनेस को शुरू कर रहा है और उसके बाद लिखते हैं कैपिटल अकाउंट और उसे हम जो है कैपिटल अकाउंट के ग्रुप हेड में एंटर करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम पर आते हैं। तो अब लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पर आएंगे, लेजर पर आएंगे। तो इस तरीके से ये लेजर क्रिएशन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो बिजनेस को शुरू कर रहा है और जो बिजनेस में पैसे लेकर आया है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एंटर कर लेते हैं हरी और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट से लेजर क्रिएट करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम रखते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हम अंडर वाली फील्ड पर आते हैं तो आप देखेंगे राइट साइड में ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो जाती है जहां से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो लेजर है वो कौन से ग्रुप हेड में एंटर होगा। तो अभी यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट के ग्रुप हेड में एंटर होगा। एंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर जो है इसका एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं अगर चाहें। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर इसका पिन कोड भी एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर जिस पर्सन ने बिजनेस शुरू किया है उसका जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे। और अभी हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सैंपल एंटर कर दिया है जीएसटी नंबर का। और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते जाएंगे यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप इस लेजर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। हमें इस लेजर को एक्सेप्ट करना है, यानी कि हमें इसे क्रिएट करना है, सेव करना है। तो हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट लेजर है वो क्रिएट हो गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड लेजर है वो क्रेडिटर का है। अब यहाँ पर ये जो पार्टी है A2Z ट्रेडर्स ये सन्ड्री क्रेडिटर है। तो इसका लेजर हम टैली प्राइम में क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर लेजर में एंटर करेंगे A2Z ट्रेडर्स और अब हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप से सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अंडर में 2 या 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइप करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स शो हो जाएगा और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर अब हम यहाँ पर जो है सारी सेटिंग्स को एज इट इज़ रहने देंगे और एंटर की प्रेस करते जाएंगे। आप यहाँ पर चाहें तो पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे स्किप करते हैं और इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड लेजर है सेल्स का। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई स्क्रैप सेल कर रहे हैं तो उसे आप सेल्स अकाउंट के ग्रुप हेड में एंटर कर देंगे। तो इसका भी हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली आप यहाँ पर नेम में एंटर कर देंगे स्क्रैप सेल्स और अंडर से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स। सिंपली आप यहाँ पर 2 या 3 कैरेक्टर्स टाइप कर देंगे
तो वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो हाईलाइट हो जाएगा और आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि सेल्स अकाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और लेजर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से फिर जो थर्ड लेजर है वो परचेज का है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे परचेज और अंडर में सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट और लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लेजर है रेंट, जिसे आप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप हेड में। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं रेंट और अब हम यहाँ पर अंडर में एंटर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर जो है कंट्रोल ए प्रेस करके भी लेजर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वो जो लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट लेजर है वेजेस, जिसे आप रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। यहाँ हम अंडर में सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंट्रोल ए प्रेस करके लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट लेजर है टीडीएस टीसीएस का। अगर आपको टीडीएस या टीसीएस का लेजर क्रिएट करना है तो उसे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप हेड में एंटर करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर टीडीएस का लेजर क्रिएट करते हैं और अंडर में हम यहाँ पर एंटर करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जब आप किसी टैक्स के लेजर को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप हेड में एंटर करेंगे तो यहाँ पर टैली प्राइम आपसे पूछेगा कि ये जो ड्यूटी है, ये जो टैक्स है, ये किस टाइप का है। तो जैसे कि ये जीएसटी है या अदर्स है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अदर्स को सेलेक्ट करते हैं और लेजर को कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं टैली प्राइम में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो से बाहर आने के लिए आप एस्केप की को प्रेस करते जाएंगे। इसके बाद अगर आपको किसी लेजर को ऑल्टर करना है, यानी कि अगर आपने किसी लेजर में गलती से कोई गलत ग्रुप हेड सेलेक्ट कर लिया या अगर कोई गलत डिटेल आपने ऐड कर दी, आपको उसको चेंज करना है या किसी डिटेल को आपको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पर आएंगे और यहाँ पर लेजर पर आएंगे। तो इस तरीके से आपके जितने भी लेजर्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे और जिस भी लेजर में आपको चेंजेस करने हैं उस लेजर को आप एंटर की प्रेस करके ओपन कर लेंगे और फिर जो भी आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं बाहर आने के लिए। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें ऑल्टर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।